नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है। सबसे पहले 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक ऑफर दिया गया। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन मात्र 99 रुपए में आज भी आप इस कोर्स का फायदा ले सकते हैं। पहले केवल एक दिन के लिए था, लेकिन आज भी आप इसका फायदा ले सकते हैं। और राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 थ्योरी और एमसीक्यू बैच मात्र 1 रुपए में आपको जो है वो मिल रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, 26 जुलाई 2026 को राजस्थान रोडवेज के बेड़े में कितनी नई BS6 मानक की ब्लू लाइनें बसें शामिल की गई है? राजस्थान की जियोग्राफी में टॉपिक परिवहन, और परिवहन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। 26 जुलाई 2026 राजस्थान रोडवेज के बेड़े में BS6 मानक की ब्लू लाइन बसें जो शामिल की गई है। और ये शामिल बसों की संख्या अगर देखें तो संख्या है 144। कितनी है? 144। कब की बात है? 26 जुलाई 2026 की। कुल बसें कितनी है? 144 BS6 मानक की ब्लू लाइन बसें। और जिसका शुभारंभ किसने किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। कहां से किया? जयपुर से। जयपुर में कहा? हीरापुरा बस टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस स्टैंड कौन सा है? हीरापुरा बस टर्मिनल। वहां से हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्लू लाइन बसें BS6 मानक की जो 144 है उनका शुभारंभ किया 26 जुलाई 2026। कब? 26 जुलाई 2026 को। अब इसमें मुख्य विशेषताओं के लिए अगर हम देखें तो महिलाओं की सुरक्षा, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा दी गई है। इमरजेंसी सुविधा, पैनिक बटन दबाओ, अलर्ट अलर्ट जो है वो नजदीकी पुलिस थाने में जो है वो पहुंच जाएगी उनकी सेवा। प्रत्येक बस में 2 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि आपराधिक गतिविधि हो तो उसको रिकॉर्ड किया जा सके। रियल टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, रियल टाइम यानी कि वो बस किस टाइम कहाँ है, कहाँ रुकी हुई है और कितनी स्पीड से चल रही है, वो पूरी जानकारी मिलेगी। LED गंतव्य डिस्प्ले यानी कि कहां तक आप पहुंच गए हैं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा दी गई है। 3x2 आरामदायक सीटिंग व्यवस्था है। कुछ बसों में यात्रियों के मनोरंजन हेतु LED स्क्रीन की भी सुविधा दी गई है। नई बसें जो है वो शुरू हो चुकी। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार प्रदेश के 600 से अधिक सरकारी कॉलेजों में छात्रों को नशे से बचाने के लिए किस मॉडल को लागू कर रही है? राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार 600 से अधिक जो सरकारी कॉलेज हैं उन सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को नशे से बचाने के लिए, नशे के प्रति जागरूक करने के लिए एक मॉडल, और वो मॉडल है अपना श्री गंगानगर मॉडल। कौन सा? श्री गंगानगर मॉडल। श्री गंगानगर मॉडल सरकारी कॉलेजों में छात्रों को नशे से बचाने के लिए लागू किया जा रहा है। राजस्थान सरकार प्रदेश के 600 से अधिक सरकारी कॉलेजों में छात्रों को नशे से बचाने के लिए श्री गंगानगर मॉडल लागू कर रही है। प्रत्येक कॉलेज में प्राचार्य की अध्यक्षता में नशा मुक्त परिसर समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी, विशेषज्ञ शामिल होंगे। NSS, NCC और स्काउट गाइड के विद्यार्थियों को नशा मुक्त मित्र बनाया जाएगा, जो अपने अपने साथियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे और परामर्श देंगे। सभी गतिविधियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के पोर्टल पर की जाएगी तथा कॉलेज आयुक्तालय द्वारा इसकी प्रतिमाएं समीक्षा की जाएगी। कॉलेजों में प्रत्येक सोमवार इस्पत काउंसलिंग, रैली, सेमिनार व अन्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कॉलेजों को नशा मुक्त परिसर बनाना तथा युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर पर स्थित RD 1356 की एस्केप संरचना को किस रूप में विकसित किया गया है? राजस्थान की जियोग्राफी में नहर परियोजना टॉपिक। नहर परियोजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर पर है RD 1356
और उसकी एस्केप संरचना को एक रूप में विकसित किया गया है और ये किया गया है 28 किलोमीटर परिधि के बड़े जलाशय के रूप में। कितने किलोमीटर? 28 किलोमीटर परिधि के बड़े जलाशय के रूप में विकसित किया गया। राजस्थान जल प्रबंधन और राजस्थान जल प्रबंधन के तहत राजस्थान में 24 जुलाई 2026 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थार मरुस्थलीय क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर के RD 1356 जो जैसलमेर में है वहां पर बनी एस्केप संरचना को 28 किलोमीटर परिधि वाले विशाल जलाशय के रूप में विकसित किया गया कि अब इसका उद्देश्य है मानसून के दौरान पंजाब से आने वाले अतिरिक्त जल का संग्रहण कर उसे पेयजल व अन्य उपयोगों के लिए सुरक्षित रखना। जब भारी बरसात होती है पंजाब से जो अतिरिक्त पानी आता है उस पानी को रोका जाएगा, उसे पीने के लिए काम में लिया जाएगा, कृषि के लिए काम में लिया जाएगा। लाभार्थी जिले होंगे जैसलमेर और बाड़मेर। पहले मानसून के समय सिंचाई की मांग कम होने पर अतिरिक्त पानी संग्रहण के अभाव में अंतरराष्ट्रीय सीमा से बहकर व्यर्थ चला जाता था। पहले कहां चला जाता था? अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान चला जाता था, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा। 28 किलोमीटर की परिधि में बना दिया गया है जलाशय और उस जलाशय के तहत जो है वो निर्माण किया गया है पानी की, वहां जो है वो रख रखाव की जांच जो है वो की जाएगी। स्वीकृति 4 एस्केप रिजर्वायर जिसमें RD 507 जो सत्तासर बीकानेर में, RD 750 गजनेर बीकानेर में, RD 1121 जोधपुर में और RD 1356 जैसलमेर। RD 1356 जैसलमेर, 1121 जोधपुर, 750 गजनेर बीकानेर, 507 सत्तासर बीकानेर के अंतर्गत बनाए जा चुके हैं। और पूर्ण हुए जलाशय में RD 507 जो बीकानेर में और RD 1356 है जैसलमेर में। योजना का उद्देश्य है जल जीवन मिशन के तहत अतिरिक्त जल का संग्रहण कर पेयजल उपलब्धता बढ़ाना। इन चारों जलाशयों से 43 वृहद पेयजल परियोजनाओं को अतिरिक्त जल मिलेगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कौन से संस्करण को? तो 136वें संस्करण को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस स्थान से, किस जिले से? जयपुर के किस क्षेत्र में आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ सुना? मन की बात का एक संस्करण एपिसोड कौन सा? 136वां। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां से? जयपुर से आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ सुना। अब जयपुर से सुना, लेकिन जयपुर में कहां से सुना? तो सांगानेर से। कहां से? सांगानेर से। बात है 27 जुलाई 2026। 27 जुलाई 2026 को सांगानेर जयपुर से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा उन्होंने आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड को सुना। कौन सा एपिसोड? 136वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम अभियान, वोकल फॉर लोकल, खादी, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। प्रधानमंत्री ने इन अभियानों को जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल, युवाओं की उपलब्धियों और स्थानीय नवाचारों का भी उल्लेख किया गया। राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन 24 जुलाई 2026 को किसने किया? 24 जुलाई 2026। 24 जुलाई 2026 को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 आयोजन हुआ 24 जुलाई 2026 को। कहां हुआ? जयपुर के अंतर्गत हुआ, जिसका आयोजन हुआ द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा आयोजक किया गया। उद्घाटन करता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य विषय है जल सुरक्षा, आधुनिक जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण, जिसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान को जल प्रबंधन एवं जल संचयन के क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित करना। उपस्थित प्रमुख व्यक्ति जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ नागरिक भी उपलब्ध थे। तो राजस्थान के अंतर्गत जल संसाधन टॉपिक जियोग्राफी के अकॉर्डिंग उसमें से क्वेश्चन बनता है। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में
जयपुर के सूचना केंद्र में आयोजित मीट द ऑथर लेखक से मिलिए कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? किस दिवस पर? कारगिल विजय दिवस पर। कहा? जयपुर में। जयपुर के सूचना केंद्र में मीट द ऑथर कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान के पुलिस महानिदेशक, और पुलिस महानिदेशक है कौन? राजीव कुमार शर्मा। बात है 26 जुलाई 2026। 26 जुलाई 2026 कारगिल विजय दिवस। हमारे राजस्थान में सूचना केंद्र सभागार जो जयपुर, वहां राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर एवं सरन्या सेवा संस्थान उदयपुर दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द ऑथर सर्जन संवाद कार्यक्रम, और जिसका मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करता व्यक्तित्व राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव शर्मा। विशिष्ट अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक गोवर्धन लाल शर्मा। 22 जुलाई 2026 तक अंगदान संकल्प अभियान के तहत 1,08,904 नागरिकों के संकल्प के साथ राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? कब तक? 22 जुलाई 2026 तक। 22 जुलाई 2026 तक अंगदान संकल्प अभियान, और उसमें राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। कौन से? दूसरे स्थान पर है। राजस्थान अंगदान संकल्प अभियान में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 22 जुलाई 2026 तक राजस्थान के 1,08,904 नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया। यह अभियान 3 अगस्त 2026 तक संचालित किया जा रहा है, यानी कि अभी तक ये अभियान चल रहा है। 3 अगस्त तक चलेगा। फाइनल 3 अगस्त को पता चलेगा कि टोटल संख्या कितनी है। अभियान में महाराष्ट्र प्रथम तथा राजस्थान दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच अंगदान संकल्पों का अंतर 8,136 ही है। अभियान की सफलता का श्रेय व्यापक जन जागरूकता एवं आमजन की सक्रिय भागीदारी को दिया जाता है। जिला रैंकिंग में देखें तो झुंझुनू 1 नंबर पे है, जहां 13,619 लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया। हनुमानगढ़ दूसरे नंबर पे है, जहां 12,828 लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया। चूरू तीसरे पे, जयपुर चौथा, अजमेर पांचवा और सीकर छठा। नेक्स्ट 26 जुलाई 2026 को गंग नहर शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एनसीसीडी कोप 17 का प्री कोप संवाद राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? कब? 26 जुलाई 2026 को। गंग नहर शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एनसीसीडी कोप 17 का प्री कोप संवाद, और ये संवाद जो है वो राजस्थान के चूरू जिले में किया गया। बात है 26 जुलाई 2026। 26 जुलाई 2026 को राजस्थान के चूरू जिले और चूरू जिले में गंग नहर शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यूएनसीसीडी कोप 17 का प्री कोप संवाद आयोजित किया गया, जिसका विषय रखा गया ए सेंचुरी ऑफ द गंग कैनाल लैंड वाटर एंड क्लाइमेट रेसिलियंस इन द थार डेजर्ट। मुख्य अतिथि थे केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल। प्रतिभागी थे इसरो के वैज्ञानिक तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ, जिसकी मुख्य चर्चा थी थार मरुस्थल में जल प्रबंधन, भूमि पुनर्स्थापना, जलवायु सहनशीलता तथा अगले 100 वर्षों के पर्यावरणीय रोडमैप पर विचार विमर्श। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सतत विकास का लक्ष्य है, जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रस्तावित इंटरनेशनल आर्चरी एक्सीलेंस सेंटर किस शहर में विकसित किया जाएगा? खेल खिलाड़ी का बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है। इंटरनेशनल आर्चरी एक्सीलेंस सेंटर राजस्थान के किस शहर या जिले के अंतर्गत? तो इंटरनेशनल आर्चरी एक्सीलेंस सेंटर कहां? तो जयपुर में विकसित किया जाएगा। घोषणा कब की गई? बात है 25 जुलाई 2026 की। घोषणा किसने की? राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। कहा? जयपुर में। जयपुर स्थित विश्व स्तरीय आर्चरी रेंज को इंटरनेशनल आर्चरी एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सहयोगी संस्था है भारतीय तीरंदाजी संघ। समझौता राजस्थान सरकार एवं भारतीय तीरंदाजी संघ के बीच
एक समझौता किया जाएगा, जिसमें वित्तीय भागीदारी में राजस्थान सरकार का 75% और भारतीय तीरंदाजी संघ का 25% जो है वो खर्चा रहेगा, जिसका उद्देश्य है राजस्थान को तीरंदाजी का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाना तथा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना। सर्बिया के 9वीं साध में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक किस राजस्थानी खिलाड़ी ने जीता? अब देखो, खेल खिलाड़ी से बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने सर्बिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता, और वो जीतने वाली खिलाड़ी अगर देखें तो वो है मोना अग्रवाल। कौन है? मोना अग्रवाल। जयपुर के अंतरराष्ट्रीय पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल। अब देखो, अगर पूछे कि मोना अग्रवाल का संबंध किस जिले से है तो जयपुर से। मोना अग्रवाल का जन्म कहां हुआ तो सीकर में। जन्म कहां हुआ? सीकर में। तो मोना अग्रवाल का संबंध अगर पूछे कि किस जिले से है तो जयपुर से। जन्म कहां हुआ? सीकर में। अगर पूछे किस खेल से है तो निशानेबाजी से। उसने सर्बिया के 9वीं साध में आयोजित WSSSPS वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026, जिसमें SH1 कैटेगरी में R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। आगामी सीटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन छपेगा, देख लेना, यानी कि सीटी में ये क्वेश्चन आएगा। यह WSPS वर्ल्ड कप 2026 में भारत का पहला पदक था जिससे भारत का मेडल खाता खुला है। तो WSPS वर्ल्ड कप, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? मोना अग्रवाल ने। यह मोना अग्रवाल के अंतरराष्ट्रीय कैरियर का 7वां पदक है। मोना अग्रवाल को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 R2 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, और कांस्य पदक जीता तो उसको कौन सा पुरस्कार मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पदकों के अंतर्गत। 2023 क्रोएशिया वर्ल्ड कप में कांस्य पदक, 2024 नई दिल्ली में वर्ल्ड कप के अंतर्गत 1 स्वर्ण और 1 रजत, 2024 दक्षिण कोरिया में वर्ल्ड कप जो आयोजन हुआ उसमें स्वर्ण, 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य, 2025 दक्षिण कोरिया वर्ल्ड कप में रजत पदक, 2026 सर्बिया में वर्ल्ड कप के अंतर्गत कांस्य पदक। यानी टोटल कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ है एक एक्स्ट्रा, यानी कि 7। टोटल पदक कितने हो गए? 7 पदक हो गए। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, देश का प्रथम एडवांस रोबोटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था जयपुर। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में। केंद्र सरकार ने 1994 बैच के राजस्थान कैडर के किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना, और आपके पढ़ने वाले साथियों तक ये क्लास जरूर पहुंचा देना। ठीक है। फाउंडेशन बैच ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती प्रथम पेपर यानी जीके का, प्रथम पेपर जीके यानी PTI के लिए, EORO जीके प्लस सब्जेक्ट, और स्कूल व्याख्याता का प्रथम पेपर यानी जीके का शाम को 3 बजे नया ऑफलाइन बैच 23 जुलाई को शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 74725 पर संपर्क करें। और ऑनलाइन बैच की अगर हम बात करें, ग्रेड 2 शिक्षक भर्ती सुपर टीचर बैच 11 अध्यापकों की टीम रहेगी। 8 बुक सेट आपको घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। 4 अगस्त से ये बैच शुरू होने वाला है। और ऑनलाइन व्याख्याता की अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो 15 अध्यापकों की टीम रहेगी, और जिसमें 11 बुक सेट आपको मिलने वाले हैं। 4 अगस्त से ये लाइव बैच शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 74725 या 86 96 97 21 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और रीड प्री और मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड लाइव बैच, लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स, इसके साथ बुक्स साथ में है, और MCQ बैच भी इसमें साथ में। तो घर बैठे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। रोजाना एक क्लास लगाया करें, समय 20 मिनट का जरूर निकाला करें।
मिलते हैं कल सुबह इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।